मुमकिन नहीं मोदी को हराना, हाय राम मोदी का है जमाना, तुम मोदी को यूं हरा ना पाओगे, लगा लो जोर जितना हमेशा मुंह की खाओगे, क्योंकि जोत से जोत जलाते चलो, मोदी जी का साथ निभाते चलो। 2024 का ये इलेक्शन कांग्रेस को उसका अस्तित्व बचाने का इलेक्शन रह गया है। मेरे को तो लगता है पिछली बार उनकी 52 सीटें आई थी 2019 में, इस बार उनकी उससे भी ना माइनस हो जाए, क्योंकि पिछली बार वो केरल में 19 सीटें जीते थे, लेकिन इस बार वो केरल में 2-3 सीटें जीतने जा रहे हैं। मेरे को लग रहा है वो 52 से भी कम ना है इस बार। उनके अपने ही गठबंधन में दिक्कत है, वहां से लवली जी ने अपना इस्तीफा दे दिया इस वजह से कि उनकी मर्जी, वो भी यही चाहते हैं कि गठबंधन जो केजरीवाल के साथ किया दिल्ली के अंदर गलत किया उन्होंने, उनके अंदर अपने अपने ही फूट है, तो इसका असर बाकी जगह पर भी जाएगा। उन्होंने एक बड़ा ही काबिल कन्हैया कुमार उतारा है, उसने क्या किया था जेएनयू में सीए के खिलाफ, आगे कुछ नहीं बोलूंगा, क्या किया था। भारत तेरे टुकड़े होंगे, कमाल है यार, टुकड़े टुकड़े। ना वो कैरियर शुरू हार से नहीं करना चाहती थी प्रियंका गांधी, इसलिए उन्होंने राहुल गांधी को झोंक दिया, क्योंकि उन्हें पता है राहुल गांधी 2 सीटों से लड़ रहे हैं, एक से जीत भी जाएंगे, एक से हार भी जाएंगे। और हमें पहले वो अमेठी से लड़ना चाहते थे, राहुल गांधी को अमेठी से लड़ाना चाहते थे, फिर आखिरी मूवमेंट पे उन्होंने अपने पीए प्रॉक्सी उम्मीदवार केएल शर्मा को लड़वा रहे हैं, तो इसलिए वो वहां से हारने के पूरे चांस थे राहुल गांधी के, उन्होंने सीट चेंज की। मोदी जी किसी से डरने वाले हैं? डरने वाले हैं? 56 इंच का सीना है, 56 इंच का सीना है, जिसने पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी, पत्थरबाजों को घर में घुसेड़ दिया। दिल्ली के अंदर क्या होता था? जो 500 साल से राम मंदिर का मुद्दा कांग्रेस नहीं सुलझा पाई 70 साल में, मोदी जी ने 10 साल में सुलझा दिया। धारा 370 इन्होंने उलझाई रखी पिछले 70 साल से, वो मोदी जी ने सोल्व कर दी। सिविल कोड भी अब वो लाने जा रहे हैं, सीए भी करने जा रहे हैं, जो देश के चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा दिया है। हर घर में 5 करोड़ से ज्यादा आवास इन्होंने बनाए हैं पूरे देश में। लोकसभा चुनाव को लेकर देश में काफी सरगर्मियां बढ़ गई हैं और इसी बीच हम न्यू मीडिया की टीम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के मालवीय नगर में, लोगों से जानने के लिए कि दिल्ली की क्या स्थिति है, दिल्ली का क्या माहौल है और क्या होने वाला है। आइए लोगों से जानते हैं। लोकसभा चुनाव की स्थिति दिल्ली में आपको क्या नजर आ रही है? दिल्ली में 7-0 2 बार हो चुका है, 2014, 2019 में, इस बार भी 7-0 बीजेपी 7 सीटें जीतने जा रही है। बीजेपी इस बार फिर से हैट्रिक लगाने जा रही है। बिल्कुल हैट्रिक लगाने जा रही है, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और दिल्ली में 7 के 7 उम्मीदवार जीतेंगे भारतीय जनता पार्टी। मालवीय नगर की बात अगर मैं करूं तो बांसुरी स्वराज वर्सेस सोमनाथ भारती है, क्या लगता है आपको? मालवीय नगर नहीं, नई दिल्ली लोकसभा सीट है। नई दिल्ली लोकसभा सीट पे सोमनाथ भारती जी का कोई प्रभाव नहीं है। वह उनका जो करैक्टर है वो बहुत बैड करैक्टर है, चाहे वो महिलाओं को लेके हो, चाहे प्रशासन को लेके हो, उनकी छवि बहुत खराब है सोमनाथ भारती जी की। और पूरे क्षेत्र में जहाँ से वे विधायक है वहाँ पे कोई कार्य नहीं किया, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, कहीं लाइट नहीं है, कहीं सीवर बह रहे हैं, तो उन्होंने अपने क्षेत्र में जब कार्य नहीं किया तो लोकसभा में भी उनको कोई कार्य नहीं करेंगे। बांसुरी स्वराज जी एक सुषमा जी की सुपुत्री हैं, उन्हें राजनीति का बहुत तजुर्बा है, वो पिछले 15 साल से एक्टिव है और मोदी जी का तो साथ है। क्योंकि वो सुषमा स्वराज की बेटी है तो इस चीज का भी एक जो फायदा है, प्लस पॉइंट है, बांसुरी स्वराज को मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, जिस प्रकार माँ बाप का फायदा बच्चों को मिलता है तो उनको भी बिल्कुल मिलेगा। अगर मैं इन टोटल बात करूं तो मोदी जी का एक टारगेट है इस बार 400 पार। आपको क्या लगता है इस बार सच में 400 पार हो पाएगा? क्योंकि एक ही बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस 1984 में 414 सीटें जीती थी, इस बार क्या लगता है? 406 जीती थी, 414, लेकिन उसके आसपास रहेगी, 400 के आसपास। इस बार मौका है 400 पार करने का। क्या आसानी से हो पाएगा या? आसानी से नहीं तो रिजल्ट बताएंगे, पर उसके आसपास रहेंगे। इंडिया गठबंधन कितनी सीटें निकाल सकती है इन टोटल? इन टोटल 120 130 सीटें निकाल सकती है। क्या 2024 का ये इलेक्शन कांग्रेस को उसका अस्तित्व बचाने का इलेक्शन रह गया है? मेरे को तो लगता है पिछली बार उनकी 52 सीटें आई थी 2019 में, इस बार उनकी उससे भी ना माइनस हो जाए, क्योंकि पिछली बार वो केरल में 19 सीटें जीते थे, लेकिन इस बार वो केरल में 2-3 सीटें जीतने जा रहे हैं। मेरे को लग रहा है वो 52 से भी कम ना है इस बार कांग्रेस को। लेकिन वो हमेशा बोलते हैं कि साउथ में उनका दबदबा है, नॉर्थ की तरफ थोड़ा हिंदी पट्टी में उनका दबदबा उतना नहीं है। साउथ में नहीं है उनका दबदबा, वो तमिलनाडु में 8 सीट पे लड़ रहे हैं, 8 में से 1 या 2 ही जीतेंगे। कर्नाटक में भी
स्ट्रॉन्ग नहीं है। कर्नाटक में भी वो 2-3 सीटें जीतेंगे, तो केरल में 1 सीट जीतनी है उन्होंने, तो वहां पे भी कोई दबदबा नहीं है साउथ में भी उनका, कांग्रेस का। कांग्रेस ने काफी समय से एक सस्पेंस बना रखा था अमेठी और रायबरेली को लेकर, वो सस्पेंस आज खत्म हो गया है। अमेठी से कांग्रेस केएल शर्मा को उतार रहे हैं और रायबरेली से राहुल गांधी उतर रहे हैं, तो क्या लगता है क्यों वो इस बार अमेठी से नहीं लड़ रहे? तो पिछली बार इस बार सुनने में आ रहा था कि रायबरेली से प्रियंका गांधी जी लड़ेंगी। उन्होंने कल आखिरी मौके पे अपना पैर हटाया, तो उन्हें वो जानती थी कि ये सीट हम हारने जा रहे हैं, तो अपना वो कैरियर शुरू हार से नहीं करना चाहती थी प्रियंका गांधी, इसलिए उन्होंने राहुल गांधी को झोंक दिया, क्योंकि उन्हें पता है राहुल गांधी 2 सीटों से लड़ रहे हैं, 1 से जीत भी जाएंगे, 1 से हार भी जाएंगे। और हमें पहले वो अमेठी से लड़ना चाहते थे, राहुल गांधी को अमेठी से लड़ाना चाहते थे, फिर आखिरी मूवमेंट पे उन्होंने अपने पीए प्रॉक्सी उम्मीदवार केएल शर्मा को लड़वा रहे हैं, तो इसलिए वो वहां से हारने के पूरे चांस थे राहुल गांधी के, उन्होंने सीट चेंज के लिए। क्या कांग्रेस परिवारवाद के चलते पिछड़ जाती है? बिल्कुल, अगर एक ही परिवार 75-80 साल से आप चलाओगे तो बाकियों को कब मौका मिलेगा? बाकियों को तो मौका इन्होंने दिया ही नहीं कांग्रेस ने। वो अपनी ही घर की पार्टी चला रही हो, जैसे कांग्रेस ना चला रही हो, इनकी घर की पार्टी हो। जब अब कांग्रेस को हम देखते हैं सिर्फ 3 लोग ही दिखते हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, चौथा अब खड़गे जी दिख रहे हैं जिनका नाम है, बाकी तो ये परिवारवाद की पार्टी है। कांग्रेस के 75 साल और बीजेपी की ये 10 साल, इनको अगर कंपेयर किया जाए तो क्या कंक्लूजन निकल कर आएगा? इनमें मेन कंपेयर करने वाली चीज तो है जो 500 साल से राम मंदिर का मुद्दा कांग्रेस नहीं सुलझा पाई 70 साल में, मोदी जी ने 10 साल में सुलझा दिया। धारा 370 इन्होंने उलझाई रखी पिछले 70 साल से, वो मोदी जी ने सोल्व कर दी। सिविल कोड भी अब वो लाने जा रहे हैं, सीए भी करने जा रहे हैं, जो देश के चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा दिया है। हर घर में 5 करोड़ से ज्यादा आवास इन्होंने बनाए हैं पूरे देश में, हर व्यक्ति को मकान बनाने के लिए 5-5, 10-10 लाख रुपए दिए हैं हर परिवार को, तो वो पूरे देश का सोच रहे हैं, वो जाति का नहीं सोच रहे, सबका सोच रहे हैं, तो मोदी जी अच्छा कार्य कर रहे हैं। राहुल गांधी ने बोला है कि पीएम मोदी उनका घोषणा पत्र देख के डर गए हैं, घबरा गए हैं, आपको लगता है ऐसा? नहीं, मोदी जी के पास टाइम ही नहीं होगा उनका घोषणा पत्र देखने का। एक तो पहली बात उनका देखा ही नहीं होगा, जबकि मोदी जी का घोषणा पत्र पिछले 10 साल के कार्य और 13 साल के उनके मुख्यमंत्री के कार्य हैं। मोदी जी का घोषणा पत्र 23 साल का बहुत स्ट्रॉन्ग घोषणा पत्र है, उनको ऐसे घोषणा पत्र देखने की जरूरत ही नहीं। 2 चरणों की लोकसभा चुनाव जो है वो हो चुके हैं, क्या स्थिति अब 2 चरणों के चुनाव के बाद आपको नजर आ रही है? मोदी। क्यों मोदी? मोदी ने काम किया इसलिए मोदी ने क्या नहीं किया? मोदी ने घर घर शौचालय बनाए, बात बड़ी छोटी सी है घर घर शौचालय, लेकिन कितने करोड़ लोगों में घरों में शौचालय बनाए। लोग गांव में खुले में शौच में जाया करते थे। मोदी जी ने जब शौचालय बनाने शुरू किए थे, उसके 1 साल के बाद कोरोना आया। अगर शौचालय ना बनाए होते क्या हाल होता, सोचा किसी ने? कोरोना महामारी को मोदी जी ने कैसे टैकल किया? कहना बड़ा आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मोदी जी ने किसानों को 16 किस्तें दी कि नहीं दी? 2-2 हज़ार की। हम 150 करोड़ है भारत की जनसंख्या लगभग। उसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर करोड़ों लोगों को 2,70,000 से 2.5 लाख 3 लाख ऋण दिए। ना जाति देखी ना धर्म देखा, जो एलिजिबल हुआ सबको दिया कि नहीं दिया? सड़कों का जाल बिछा दिया चारों तरफ, 4 धाम की यात्रा कर दी, राम मंदिर बना दिया, शिव को वो अपना ये वाला कॉरिडोर बनाया। उसके अलावा डिजिटल इंडिया करा, क्या कहते हैं आपका मुद्रा लोन दिए लोगों को, बैंकों के अंदर जन धन खाते खुलवाए। आगे क्या होता था? जब आप बैंकों में जाया करते थे क्या होता था? आपको इंट्रोडक्शन मांगी जाती थी, जाइए जी तब अकाउंट खुलेगा। उसके अलावा एक हमारे यहाँ पे क्या होता था? अटेस्टेशन, ठीक है, नोटेरी पब्लिक, फलाना पब्लिक होता था। मोदी जी ने क्या किया? सेल्फ अटेस्टेड, ये पेपर आपके हैं, सेल्फ अटेस्ट करो। कितनी उसके अंदर दलालियां खत्म हुई क्या नहीं हुई? मोदी जी ने जो किया वो मार्वलस है। उसके बाद भी राहुल गांधी जी बराबर ये बोल रहे हैं कि मोदी जी हमारा घोषणा पत्र देख के डर गए हैं, घबरा गए हैं, आपको लगता है? मोदी जी किसी से डरने वाले हैं?
ठंडे वाले हैं। 56 इंच का सीना है, 56 इंच का सीना है, जिसने पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी, पत्थरबाजों को घर में घुसेड़ दिया। दिल्ली के अंदर क्या होता था, हम भी दिल्ली का जन्म है, 60 साल का हूं मैं, क्या होता था हर त्योहार के ऊपर, क्या होता था, रेड अलर्ट, दिल्ली अलर्ट, आगे पीछे देखिए, आपके घर दुकान के आगे लवारिस वस्तु बम हो सकती है, बच्चों में लिखा जाता था सावधानी से बैठे, लवारिस वस्तु बम हो सकती है। अब कहाँ कुछ के बम, सरोजनी नगर बम ब्लास्ट, कस्तूरबा गांधी मार्ग, कनॉट प्लेस बम ब्लास्ट, ग्रेटर कैलाश बम ब्लास्ट, अब क्यों नहीं होते, कहाँ कुछ के पत्थरबाज, व्यक्ति तो एक ही बदला है ना, सब कुछ वही है, सिर्फ एक काबिल व्यक्ति आया है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में कांग्रेस के उम्मीदवार काफी बाद में बताए गए। उम्मीदवार के नाम घोषित होने के बाद क्या कुछ स्थिति में बदलाव आया है? बात यह है, उन्होंने एक बड़ा ही काबिल कन्हैया कुमार उतारा है। उसने क्या किया था जेएनयू में सीए के खिलाफ, आगे कुछ नहीं बोलूंगा, क्या किया था, भारत तेरे टुकड़े होंगे, कमाल है यार, टुकड़े टुकड़े, हम तो भारत माता को अपनी आन बान और शान बनते हैं। और कन्हैया कुमार भी उनके सामने खड़े हुए हैं, मनोज तिवारी जो पिछली बार में से जो सांसद रहे थे वही दोबारा इस बार चुने गए, बाकी 6 तो बदल दिए गए बीजेपी की तरफ से। तो क्या लगता है मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार क्या रहेगा? वन वे ट्रैफिक, वन वे ट्रैफिक, दिल्ली के अंदर 7 सीटों पे वन वे ट्रैफिक है, वन वे। बीजेपी मोदी दी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। हाय राम मोदी का है जमाना, मुमकिन नहीं मोदी को हराना, हाय राम मोदी का है जमाना, तुम मोदी को यूं हरा ना पाओगे, लगा लो जोर जितना हमेशा मुंह की खाओगे, क्योंकि जोत से जोत जलाते चलो, मोदी जी का साथ निभाते चलो, मोदी जी का साथ निभाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, मोदी जी का साथ निभाते चलो। एक छोटी सी कविता जो मैंने बचपन में अपने स्कूल में पढ़ी थी मोदी जी के लिए, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम धरे चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह सी ढाल हो, निडर तुम डरो नहीं, निडर तुम हटो नहीं, बिजलियां कड़कती रहे, बिजलियां चमकती रहे, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम धरे चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह सी मारो, सिंह सी ढाल हो, हर हर मोदी घर घर मोदी, हर हर मोदी घर घर मोदी, हर हर मोदी घर घर। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नमस्कार। दिल्ली में 7 सीटें हैं कि हमारी बीजेपी ही जीतेगी जी। क्योंकि दिल्ली में इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ लड़ रही हैं, तो क्या एक आध सीट का फर्क नजर? कोई फर्क नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं, इनके अपने ही गठबंधन में दिक्कत है। वहां से लवली जी ने अपना इस्तीफा दे दिया इस वजह से कि उनके मर्जी, वो भी यही चाहते हैं कि गठबंधन जो केजरीवाल के साथ किया दिल्ली के अंदर गलत किया उन्होंने, उनके अंदर अपने अपने ही फूट है, तो इसका असर बाकी जगह पर भी जाएगा। ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितनी भी सीटें हैं, अलायंस जो इन्होंने अपना बना रखा है इंडियन अलायंस, वो सबको फर्क पड़ेगा इन चीजों का। ये तो फूड की बात आपने दिल्ली की करी, क्या आपको इन टोटल देखे तो इंडिया अलायंस में फूड का जो असर है ये सीटों पे पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा जी। अमेठी सीट इन्होंने छोड़ी है राहुल गांधी जी ने, इसका भी असर आएगा इनके ऊपर, असर पड़ेगा क्योंकि वो डर गए हैं। ये क्या उनका डर है जो अमेठी छोड़कर इस बार रायबरेली चले गए? एक्चुअली उन्होंने भी अपना सर्वे करवा रखा है, उनको अपने सर्वे में दिख गया कि ये सीट उनके नहीं आए, इनकी, वो डर के मारे छोड़ गए वहां से। छोड़ गए रायबरेली से, अब लड़ रहे हैं तो क्या जीत जाएंगे? मतलब ही नहीं होता जी, मतलब क्योंकि अमेठी और रायबरेली हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है। पिछली बार स्मृति ईरानी अमेठी से जीती। कुछ नहीं है, उसके लिए वो बार बार अपना इंटरव्यू यही दिए जा रहे हैं कि 1952 में उनके दादाजी फिरोज गांधी जी 57 तक लड़े, उनके बाद में उनके फादर साहब लड़े राजीव गांधी जी, उसके बाद के अंदर इंदिरा जी आई हैं, उसके बाद के अंदर सीटें चलती चली गई। जयप्रकाश नारायण जी बीजेपी से खड़े हुए थे, जीत के आए हैं, अब उनका जो महत्व है वो सब खत्म होता जा रहा है। जैसे जैसे कि हम कह लो कि
कांग्रेस के अंदर जो इन्होंने अपनी पद यात्रा करी है वो भी फ्लॉप शो है एक तरह की। जैसे बीजेपी हमेशा से बोल रही है अभी कि इस बार 400 पार हो जाएगा। बिल्कुल प्लस ही जाएगा, उसके ऊपर प्लस ही जाएगा। राहुल गांधी के बारे में आपका क्या ख्याल है? ख्याल नहीं जिनके बारे में, उनको बोलना ही नहीं आता। पहली बात, स्पीच क्या देनी है, क्या बोलना है, कुछ पता नहीं। यहाँ तक प्रियंका जी की बात है, प्रियंका जी कहती हैं जब भी ये अपना मुंह खोलते हैं मोदी जी कांग्रेस की बुराई करते हैं। अगर इनको इतना ही था, जब भी राहुल गांधी जी भी अपना मुंह खोलते हैं तो मोदी जी की बुराई करते हैं। अगर इनको इतना ही अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस है कि बार बार मोदी जी की बुराई करनी है, मोदी जी की बुराई करनी है, तो मेरा अपना मानना है कि इनको मोदी जी के टक्कर में जाके खड़े होना चाहिए था बजाय रायबरेली के। अगर इनको अपने अंदर कॉन्फिडेंस होता ना जी कि मैंने जो कि अपना मोदी जी को इतना बोलता हूँ महंगाई कर दी, महंगाई कर दी, महंगाई का कोई मुद्दा ही नहीं है। जो आज से 20 साल पहले 20 लाख की प्रॉपर्टी थी, आज वो 40 लाख में बिक रही है। प्रॉपर्टी बूम हुई है, ग्रोथ हुई है, सड़कें बनी हैं, बसें चली हैं, ट्रेनों का बढ़िया काम हुआ है। 20 साल पहले सिलेंडर अगर 400 रुपये का था तो वो आज भी दुनिया 400 रुपये का चाह रही है। जो 20 साल पहले प्रॉपर्टी 20 लाख की थी, आज वो 40 लाख में मिलती है। ठीक है ना जी, वो 40 में मिलती है आज की तारीख के अंदर। जब इतना बूम उठा है हर चीज के अंदर, प्रोग्रेस हुई है, ये उसको दबा रहे हैं बिल्कुल नीचे। अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है वो भी चुनाव से पहले, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या इनके फेवर में जा रही है? नहीं, किन के फेवर में? अरविंद केजरीवाल। नहीं नहीं, अभी अंदर केजरीवाल जी को बनने के लिए टाइम चाहिए। छोटी मोटी सीट के लिए तो बंदा अपने बंदे को जितवाता ही है। ये देश का इलेक्शन है और मोदी जी कैसे हैं कि जो देश को चला सकते हैं आगे के लिए भी। हमें अपनी सेफ्टी पहले चाहिए। और ये जो गठबंधन इंडियन अलायंस ने किया है अपना, ये सब पैसा खाने के चक्कर में किया है इन्होंने कि थोड़ी थोड़ी सीटें सबको मिलेंगी, कुछ आएगा, हम अपना बनाएंगे, अपने अपने मिनिस्ट्रियाँ ले लेंगे। इनका मुद्दा सिर्फ पैसा कमाने का है।